बाहर में लगती है कि बहुत शांति है, लेकिन भीतर में बहुत बारूद भरा हुआ है। क्या करें? हमारे प्रभु कहते हैं, हर समस्या सुलझेगी तो उलझना छोड़ दे। हर समस्या सुलझेगी तू उलझना छोड़ दे, हर मंजिल मिलेगी तू भटकना छोड़ दे। स्वयं भटकने के लिए आतुर है, मंजिल कैसे मिलेगी? स्वयं ही समस्याओं में अपने आप को उलझा रहा है और चाहता है कि मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाए। काम उलझने का करता है, चाहता है सुख, दुख पाने के काम करता है, चाहता है शांति, किंतु अशांति के काम कर रहा है। ऐसी दशा में गलती कहीं बाहर की नहीं है, किसी और की नहीं है, गलती तो खुद की है। हमारे ही चेहरे पर धूल है, हमारे ही चेहरे पर धूल है। इल्जाम आईने को देना ये हमारी भूल है। हम इल्जाम देते हैं, ये दर्पण अच्छा नहीं है, कौन सी दुकान से खरीदा है, वो दुकान ही ऐसी है, वो आदमी ही बेकार है। कहाँ पहुँच गए? दाग चेहरे पर है और तुम्हें औरों के चेहरे के हिये के दाग तुम्हें दिख रहे हैं, अपने चेहरे के दाग दिख ही नहीं रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम अपनी तरफ झांकते ही नहीं हैं, इसीलिए समस्याएं बनी हुई हैं। इन समस्याओं को सुलझाना चाहते हो तो बस एक बार अपनी तरफ देखने का प्रयास करो, और जब हम अंतर की ज्ञान की आंखों से देखेंगे तो हमें अपनी गलतियां महसूस होगी, और जब अपनी गलतियां हमें दिखने लगी तो हम दूसरों की गलती देखेंगे ही नहीं। तो ये बात तय है, अज्ञानी जीव अपनों के घेरे में रहता है। अज्ञानी जीव अपनों के घेरे में रहता है, इसीलिए जगत के फेरे में पड़ता है। जगत के फेरे लेता है, भव भ्रमण के फेरे उसके टलते नहीं हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अपने में रहता है, अपनों में नहीं, अपने में रहता है। आपको क्या पसंद आता है? माता जी, हमें तो तब अच्छा लगता है जब हम अपनों के घेरे में रहते हैं, चाल ही बदल जाती है। देखो, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे। हाँ, अच्छा लगता है हमें जब अपनों के बीच में रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, कितना अच्छा लगता है। अभी कुछ बोल रहे थे यहाँ पर एक महानुभाव कि ये कॉलोनी है, काला नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना? अच्छा, मतलब इन्होंने सबका एनालाइज कर दिया है कि सब धवल हैं, एकदम सफ़ेद झग हैं, श्वेत हैं, शुभ्र है। वाह, बहुत अच्छी बात है, फिर तो अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी बहुत कालीमा भरी पड़ी है, इसी कालीमा को धोने का लक्ष्य है। देव शास्त्र गुरु के समीप में इसीलिए आए हैं। माना कि शुद्ध स्वभाव है हमारा, लेकिन जब तक शुद्धता प्रकट नहीं होती है तब तक जो शुद्ध हो गए उनकी भक्ति करना जरूरी है। लिखा था बहुत समय पहले, शुद्ध नहीं हो पाया तो तू सिद्धों की भक्ति करता चल। शुद्ध नहीं हो पाया तो तू सिद्धों की भक्ति करता चल। आगे बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, लेकिन अभी प्रासंगिक नहीं है, वो भी ध्यान के दरमियान सुनाने वाली हूँ आपको मैं। बहुत प्यारी चीज़ है। शुद्ध नहीं हो पाया, जब तक तू शुद्ध नहीं हो पाता है तब तक सिद्धों की भक्ति करता चल। इसीलिए जब तक अपनत्व की प्राप्ति नहीं होती है, कहते हैं ना हम तुम्हारे बहुत आत्मीय हैं, बोलते हैं ना आप लोग कि हम तुम्हारे बहुत आत्मीय हैं। पहले आत्मा को जाना भी है, अपनी आत्मा को जाने बिना औरों के आत्मी बन ही नहीं सकते। स्वयं के सुख को उद्घाटित किए बिना औरों को सुखी कर ही नहीं सकते। और जिसने अपने सुख को उद्घाटित कर लिया, अपने गुणों को
प्रकट कर लिया, फिर वह दूसरों को सुखी करने का प्रयास नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है तू सुखी होगा तेरे पुरुषार्थ से, मेरे पुरुषार्थ से। अगर तू सुखी हो पाता तो आज तक दुखी रहता ही नहीं। हमारे शांति के विधाता शांतिनाथ भगवान विराजे हुए हैं, वो सबको शांति प्रदान कर देते, करुणा के सागर हैं, किसी को अशांत नहीं रहने देते। लेकिन ये सच है, जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा व्यक्तित्व उभर नहीं पाता, दुर्जनता की कोटि में आ जाते हैं। तो हमें हर वक्त सिर्फ एक काम करना है और कुछ करना ही नहीं है। हर वक्त अपने भावों की निगरानी रखना है, अपने परिणामों की परिणति को देखना है, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, किसी के ऊहापोह में, किसी के इधर के उधर करने में तो नहीं जा रहे हैं। भगवान की भक्ति के लिए फुर्सत है कि नहीं है? हाँ, जो लोग कहते हैं कि हमें तो अभी टाइम ही नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। भैया सवेरे 10 बजे तक नई दुनिया पढ़ते हो ना, तो आदि पुराण पढ़ लो भक्तामर विधान करके, उसमें पूरा आदि पुराण है, पुराणों की दुनिया पढ़ लो। हमें तो माता जी फुर्सत ही नहीं है। तो ठीक है, हम देख रहे थे पीछे जहाँ गए थे ना, अभी इतने सारे सुअर, कहीं गाय है, कहीं भैंस है, बैल है, बेचारे घूम रहे हैं। जब कहा था कि मान लो, प्रभु की भक्ति कर लो, टाइम निकाल लो, लेकिन गपशप करने से फुर्सत ही नहीं थी, सोने से फुर्सत ही नहीं थी। रात को 2 बजे सोते हैं मोबाइल से, बस सारी उसी के अंदर अपनी एनर्जी का लॉस कर देते हैं बड़ी मुश्किल से। फिर इसके बाद में तड़फ करके सोते हैं। 3 बजे तक तो नींद आती है और फिर 10-11 बजे तक सो करके उठते हैं। क्या कहो उनके लिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो 4 से 5 तक के बीच में उठ जाता है वह दिव्य पुरुष की कोटि में माना जाता है, और जो 5 से 6 के बीच में सो करके उठ जाता है वो मनुष्य की कोटि में रहता है, और जो 6 से 7 के बीच में सो करके उठता है वह जानवर की कोटि में आता है। जो 7 से 8 के बीच में सो करके उठता है वह राक्षस की कोटि में, राक्षस की योनि में आता है। और 8 के बाद में जो उठता है उसके लिए आचार्यों ने कुछ लिखा ही नहीं है। क्या कहें। सोचो, अगर तुम राक्षस नहीं हो, जानवर नहीं हो, तो जल्दी से जाग जाना, अभी से जागने का प्रयास करना। मत बोलना कि मेरे पास पे फुर्सत नहीं है, वरना ऐसी फुर्सत में रहोगे, ऐसी फुर्सत में रहोगे कि 24 घंटे कोई काम धाम नहीं। अभी जितना मुंह हिलाते हो ना कि हम नहीं आ सकते, भक्ति नहीं कर सकते, हिलाते रहो, फिर हिलाते ही रहोगे ऐसे ऐसे। देखना पशुओं को, गाय भैंस को, बस ऐसे ऐसे ही करते ही रहते हैं बेचारे। इसीलिए उस बुरी योनियों से बचना है तो इस भाव में ऐसा कार्य कर लो। समय हमारे पास में पर्याप्त है, क्योंकि तीर्थंकर हुए, अरहंत हुए, सिद्ध हुए, क्या उनके दिन में 25 घंटे होते थे? वही 24 घंटे होते थे ना। लेकिन उन्हीं 24 घंटों में उन्होंने सदुपयोग किया, अपने जीवन का हर पल पल का सदुपयोग किया, और वे आज भगवान हो गए जिनकी हम आराधना करते हैं। आप में भी भगवान होने की क्षमता है। इसीलिए जो अपना है उसे समेट लो, जो अपना है उसे पुष्ट कर लो, उसको प्रकट कर लो। बस यही जीवन है, यही जीवन की सार्थकता है। यकीन करिएगा, अपना है सो कभी मिटता नहीं, और पराया है सो कभी टिकता नहीं। ये वजनदार सूत्र दिया। अपने की पहचान क्या है? जो अपना होगा वो कभी नहीं मिटेगा, ये तय है। घर मिटेगा, हाँ, जमीन आज हमारी है, कल किसी और की हो जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। सब चीज़ों को उठा करके देख लो एक बार, जो तुमने इकट्ठी की है और बड़े शान से कहते हो कि ये मेरी है, ये मेरी है। एक बार देख लेना, तुम्हें पता चलेगा कुछ भी मेरा नहीं है, और जितनी मेरा मेरी है उतनी हेरा फेरी है, और जितनी हेरा फेरी है उतनी भव की फेरी है। भाव भटकन करता रहेगा। इसलिए मेरा क्या है इसको पहचान ले, और जो मेरा है
ये बॉडी भी तेरी नहीं है, ओनली सॉल, सिर्फ आत्मा, ये भी मिट जाएगा, ये भी एक दिन यहीं पर रह जाएगा, तू अकेला ही जाएगा। इसीलिए चेतन अपने अस्तित्व की पहचान कर, क्या एग्जिस्टेंस है तेरा, तेरी अस्मिता क्या है, उसको जानने पहचानने के लिए तुझे प्रभु की शरण में आना होगा, प्रभु की वाणी को समझना होगा। प्रभु ने जो सत्य कहा है उस सत्य को पहचानने की कोशिश तो कर, जान तो ले। जिसने सत्य को जान लिया उसके जीवन के 90% दुख तो वैसे ही समाप्त हो गए। सत्य को जिसने जान लिया है, क्योंकि जानने के बाद में सारा ज्ञान का बोझा उतर जाता है। बस जीवन का सदुपयोग करते चले जाना है, और तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो चाहे कितना ही इकट्ठा करो, वो ऐसा निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। जो इसको ठहरा सके उस पुण्य को इकट्ठा करो, साथी से पुण्य को इकट्ठा करो। इसी के लिए हमारे आचार्यों ने, ऋषि मनुष्यों ने कहा है कि 7 जगह पर दान दो, 7 जगह पर दान दो। जिन मंदिर में, संत भवन में, पंच कल्याणक में, विधान में, महोत्सवों में, विहार आदि में, ये तुम्हारे स्थान है जहां पर तुम दान देते रहो तो तुम्हारा दान अक्षय हो जाएगा, कभी भी घटने वाला नहीं है। बशर्त यह है कि दान के पीछे मान मत करना, एक इस हाथ से देना तो इस हाथ को पता न चले, घमंड मत करना, सहज जीवन जीना, अक्षय दान हो जाएगा। कैसे होगा वो अक्षय दान? चलिए मैं ले चलती हूँ आपको। नारायण श्री कृष्ण जी और अर्जुन रथ पर सवार होकर के नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे कि अचानक एक ब्राह्मण बहुत ही मायूस सा, दुखी हुआ। कहते हैं अर्जुन जी से, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, दाने दाने के लिए मोहताज हूं, कुछ कृपा हो जाए आपकी। अर्जुन जी को दया आई, श्री कृष्ण जी तक बात ही ना पहुंचाई उनने, और अपने पास से 100 स्वर्ण की असरफी निकाल करके उसे दे दी। जाओ, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश, मेरे सारे जीवन की जो भी कमियां हैं सब पूर्ति हो जाएगी, आपने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर। आज 100 स्वर्ण की असरफी देते हुए चोरों ने देख लिया था। वो लेके जा रहा था और एक गली से अपने घर की ओर जा रहा था ब्राह्मण कि उस चोरों ने आकर के चाकू लगा दिया। निकालो ये सब। अब बेचारा क्या करता? आप लोग भी जानते कि जड़ धन कीमती है कि आत्मा कीमती है। वही बात तो अनादिकाल से हमारे आचार्य भगवान प्रभु कह रहे हैं, पर मानते ही नहीं आप लोग। हाँ, धन के लिए सब कुछ गवा सकते हो, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए। पर कहते हैं ना, धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज, तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज रे प्राणी, एक धर्म के काज। धन दे करके भी तन को रखो, तन है तो तुम धर्म ध्यान कर पाओगे। धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज। तन जाए तो जाने दो, मिट जाए मिट जाने दो, लेकिन लाज कभी जाना नहीं चाहिए, अपना शील कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या मजाल कि कोई हमारे ऊपर गलत दृष्टि डाल दे, कुदृष्टि डाल दे, हमारा शील खंडित कर दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। तन दे रखिए लाज, लाज को रखना, अपने शील को बरकरार रखना। तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। अगर धर्म तेरा वृद्धिंगत हो रहा है तो सब कुछ न्योछावर कर देना, पर धर्म को जीवित रखना। कल मैंने आप लोगों के सामने 3 प्रकार की बातें रखी थी, जहाँ पर लाभ हानि की बात रखते। भगवान के मंदिर में इतना देंगे तो क्या मिलेगा इसके बदले में? भैया हमारा नाम बड़े अक्षरों में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ठीक है, कर दो फिर 1 लाख का 5 कर दो पूरा, पर ऊपर आना चाहिए। ठीक है, इतना नाम का इतना पैसा लगता है क्या? बड़े नाम का इतना पैसा लगता है? हाँ, कंप्यूटर से बड़े नाम करा दो, क्या फर्क पड़ता है?
लेकिन अंदर में जो मोह माया बसी है ना, वो चुप बैठने नहीं देती। क्या करे, तड़पता है उसके पीछे। नीचे आ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है, क्या ऊपर क्या नीचे, ये नाम ही तेरा नहीं है रे चेतन। तेरे अंदर जो भाव हुए हैं वो भाव तेरे हैं, उसी को बचा करके रखना। दान के समय जो भाव हुए हैं, निर्मल परिणति हुई है। अहो भाग्य है मेरा जो साथी से पुण्य से मुझे सब कुछ मिला और मैं इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। पुण्यानुबंधी पुण्य, मुझे नाम से क्या ज़रूरत है, नाम तो मिट जाएगा, लेकिन ये जो भावों से दान दिया, बिना मान के दान दिया है, ये दान अक्षय दान हो जाएगा। 16 कारण भावनाओं में दान भी आता है ना, दान आता है, ऐसा दान दो। और भक्ति तो 16 कारण भावनाओं में 4 बार आई है। भक्ति भक्ति भक्ति, प्रवचन भक्ति, आचार्य भक्ति, अरहत भक्ति, क्या चीज दी है। और तू भक्ति से ही अपना मुंह मोड़ना चाहता है। सोच चेतन सोच, ये भक्ति ही तेरे मुक्ति का कारण बनेगी, क्योंकि दूसरा जो संबंध बनता है वह है भावनात्मक संबंध।